नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। हम पढ़ रहे थे जम्बस्वस्य दंतास्ते गणिष्यते, जो पाठ था उसका आगे का भाग देखिए, आगे का हिंदी अनुवाद। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने कल यहीं तक पढ़ा था। आज का देखिए द्वितीया, यानी जो दूसरी जो तपस्विनी थी वो बच्चों देखिए क्या कह रही है। वो कह रही है सुवर्ते न सक्या ऐसा वाचा मात्रेण विरमयितुम, यानी विरमयितुम यानी रोकना। इसका क्या अर्थ होता है बच्चों? रोकना, रोकना। तो वो कहती है कि सुवर्ता न सक्या ऐसे वाचा मात्रेण विरमयितुम। वो कहती है कि हे सुवर्ता, इसको कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता। अब यहाँ पर किसको रोका जा रहा है? जो बालक जो सर्वदमन था बच्चों, उसको रोका जा रहा है। वो कहती है कि कहने मात्र से इसको नहीं रोका जा सकता। और देखिए आगे देखिए गच्छ। अब देखिए बच्चों, जो गच्छ शब्द है इसमें गम मूल धातु है। मूल धातु कौन सी है? गम मूल धातु है, जिसका अर्थ होता है बच्चों जाना। जिसका क्या अर्थ होता है? जाना। अब देखिए गम धातु को जब हम लट लकार में चलाएंगे तो बच्चों चलती है गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छि, गच्छते, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः, इस प्रकार चलती है। तो वो कहती है बच्चों न गच्छ यानी तुम जाओ, मध्य उटजे। उटज का अर्थ होता है बच्चों जो कुटिया। उटज का अर्थ क्या होता है? आपने थोड़ा देखिए, उटज का अर्थ होता है कुटिया। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर उटज का अर्थ होता है बच्चों कुटिया। ठीक है। मध्य यानी मेरी, क्या है? मेरी। तो वो कहती है कि गच्छ त्वम, यहाँ पर त्वम आया है। तो बच्चों त्वम किस पुरुष का करता है? सबसे पहले जब हमने संस्कृत की शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने यही की थी कि भाई कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? तो त्वम, तुम, उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष, एक वचन। तो वो कहती है कि गच्छ त्वम मध्य उटजे मार्कंड से ऋषि कुमारस्य वर्ण चित्रितो मर्तिका मयूर तिष्ठति तस्यो उपहर है। तस्यो उपहर, इसमें क्या बताया गया है कि गच्छ त्वम यानी तुम जाओ, मध्य उटजे यानी मेरी कुटिया में, मार्कंड से ऋषि कुमार से, मार्कंडे ऋषि कुमार का वर्ण चित्रितो। अब वर्ण यानी रंग से रंगा, चित्रित यानी रंगा हुआ। क्या हुआ? रंगा हुआ। किससे रंगा हुआ? वर्ण यानी रंग से। वो कहती है कि तुम जाओ और मेरी जो कुटिया है उसमें मार्कंडे ऋषि कुमार का रंग से रंगा हुआ मर्तिका। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मर्तिका है। मर्तिका का अर्थ होता है बच्चों मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी का मयूर तिष्ठति। यहाँ पर देखो बच्चों एक शब्द आया है तिष्ठति। तिष्ठति की हम बात करें तो देखिए तिष्ठति, तो इसमें बच्चों स्था मूल धातु है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। जिसका अर्थ होता है ठहरना। स्था धातु है इसमें तिष्ठति। जब हम स्था धातु को लट लकार में चलाएंगे तो बच्चों चलता है तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावह, तिष्ठामः। तो देखिए मर्तिका मयूर तिष्ठति यानी मिट्टी का मोर है, तस्यो उपहर है, इसके लिए ले आओ। तो अब देखिए प्रथमा, जो पहली तपस्वी है, वो कहती है तथा, ठीक है, इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर वो निकल जाती है। कौन निकल जाती है? पहली तपस्वी। अब देखिए बच्चों बालक यानी फिर बालक कहता है, क्या कहता है? अनेन एव। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें कौन सी संधि है? इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों अनेन प्लस एव। अनेन प्लस एव, इसका ये संधि विच्छेद होगा। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। तावत यानी तब तक, तब तक। क्रीडिष्यामि, अब देखिए क्रीडिष्यामि खेलूंगा, वो कहता, बालक कहता है अनेन तावत क्रीडिष्यामि, तब तक
इससे ही खेलूँगा। अब बालक सबसे पहले बालक किससे खेल रहा था? शेर के बच्चे से। जो तपस्विनी वो कहती है कि भाई इसको मिट्टी का मोर जो मेरी कुटिया में है वो इसके लिए लेकर आओ, ठीक है। तो बालक कहता है कि तब तक मैं इसी से खेलूँगा। किससे खेलेगा? शेर के बच्चे से। इति ऐसा तापसी विलोक्य हस्ती। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो विलोक्य आया है इसमें वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, वी प्लस लोक प्लस लेप। इसमें कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। यानी धातु से पहले उपसर्ग मिले और अंत में ये मिले तो कौन सा प्रत्यय होगा? लेप प्रत्यय होगा। इति तापसी विलोके हस्ती। ऐसा तपस्वी है, जो तपस्विनी है वो देख करके हंसती है। क्या देख करके हंसती है? जब बालक उसको कहता है कि तब तक मैं इसी से खेलूंगी, ऐसा देख करके वो हंसती है। अब देखिए तापसी बच्चों, तपस्वी तापसी है, तपस्विनी है, वो क्या कहती है? भवतु, भू धातु, ठीक है। न माम अयम गणयति, न माम अयम गणयति, यानी इसका अर्थ होगा न यानी मुझे, माम यानी अयम यानी ये, गणयति करना, यानी ये मुझे नहीं गिन रहा है। इसका अर्थ क्या होता है? ये मुझे नहीं गिन रहा है, अर्थात यह मेरी बात को नहीं मान रहा। पार्श्वम अवलोके। अब पार्श्व का अर्थ है बच्चों पास, अवलोके यानी देख करके, पास देख करके। अब पास वो क्यों देखती है? वहां पर कोई था, कौन था? देखिए, को अत्तर ऋषि कुमाराणाम, पास में ही देख करके, अरे कोई को अत्तर, कोई यहाँ ऋषि कुमाराणाम, कोई यहाँ पर ऋषि कुमार है। किसको देखकर कहती है? राजानम अवलोके, यानी राजा को देख करके वो कहती है कि कोई ऋषि कुमार यहाँ है। भद्रमुख एहि तावत। अब भद्रमुख, हे भद्रमुख एहि तावत, यानी यहाँ आइए। मोचयानी डिम्ब लीलाया बद्यमान बाल मृगेंद्रम। मोचयानी यानी, अब मुच धातु का अर्थ है छोड़ना, मुच धातु का क्या है? छोड़ना। तो मोचनेन यानी छुड़वाइए, डिम्ब लीला यानी बाल क्रीड़ा से। किससे बच्चों? बाल क्रीड़ा से। पद्यमान परेशान, बाल मृगेंद्रम यानी शेर का बच्चा, शेर का बच्चा। वो तपस्विनी क्या कहती है? पास देकर कहती है, किसको कहती है? राजानम अवलोके। वो कहती है कि ऋषि कुमार, उसको ये पता नहीं था ये राजा है। तो वो कहती है भद्रमुख एहि तावत, हे भद्रमुख यहाँ आइए। मोचयानेन डिम्ब लीलाया बद्यमानम बाल मृगेंद्रम, यानी बाल क्रीड़ा द्वारा सताए जाने वाले इस शेर के बच्चे को आप छुड़वाइए। अब देखो फिर बच्चों, राजा कहते हैं उपगम में, उपगम प्लस लेप, उप उपसर्ग है, गम मूल धातु है। और देखिए बच्चों, इसमें जो लेप प्रत्यय है इसका बार बार प्रयोग हो रहा है। मैं आपको बता दूं, लेप प्रत्यय का प्रयोग कर या करके अर्थ में, कर या करके, कर या करके अर्थ में लेप प्रत्यय का प्रयोग बच्चों किया जाता है। तो देखिए ध्यान रखना। तो देखिए उपगम में, अब गम धातु का अर्थ है जाना, उपगम में यानी पास जाकर। सस्मितम यानी आश्रय से। आई भो महर्षि पुत्र है, अरे महर्षि पुत्र, किसका पुत्र? महर्षि पुत्र। राजा उसको कहता है पास जाकर के, अरे महर्षि पुत्र। तो तापसी जो तपस्विनी थी वो क्या कहती है बच्चों? देखिए, भद्रमुख न खलवेश्य है, खलवेश्य ऋषि कुमार है, खलवेश्य अयम ऋषि कुमार है, निश्चय ही ये ऋषि कुमार नहीं है, यानी महर्षि पुत्र नहीं है। ठीक है। अब वो महर्षि पुत्र क्यों नहीं था? क्योंकि जो सर्वदमन बच्चों पुत्र था वो राजा का पुत्र था। ठीक है। आप देखिए, आइए, तापसी कहती है बच्चों, क्या कहती है? भद्रमुख, देखिए तापसी कहती है भद्रमुख न खलवेश अयम ऋषि कुमार है। भद्रमुख न खलवेश है, खलु निश्चय ही
अयम यह है ऋषि कुमार है, ये ऋषि कुमार नहीं है, अर्थात किसी महर्षि का पुत्र नहीं है। तो राजा, अब देखिए जो राजा थे उससे वो क्या कहते हैं, आकार सदृशम चेष्टाम अयम एव अस्य कथयति। आकार सदृशम, आकार को देखकर चेष्टा अयम एव अस्य कथयति, चेष्टा तो यही कह रही है कि आकार के समान चेष्टा तो यही कह रही है। स्थान प्रत्युतात वयम वर्तिर्किरण है। अब देखिए इसका अर्थ होगा बच्चों, अब जो राजा था वो कहाँ था, वो इंद्रलोक में था, अमरावती में था। इंद्रपुरी से जो अमरावती लौट रहा था तो बीच में था महर्षि मारीच का क्या था, आश्रम था, वहाँ की बात है। तो राजा कहता है यह स्थान, यानी यह स्थान मनुष्यों को, इसको मनुष्यों को अपनी शक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्राप्त नहीं होता है। अब क्यों नहीं था भाई, देखिए स्वर्ग लोक में कौन जाएगा, इंद्रलोक में कौन जाए, ये पॉसिबल नहीं कि मनुष्य इंद्रलोक में जाए। तो भी बात कहाँ की थी, इंद्रपुरी से अमरावती बीच जाते हुए इंद्रलोक की ये बात थी कि राजा कहता है कि आकार के अनुसार सदृश्य समान, आकार के समान चेष्टा तो यही कहती है। अब आकार के समान चेष्टा यही इसका कहने का मतलब ये है क्योंकि वो किसके आश्रम में था, वो महर्षि के आश्रम में था। तो राजा ने कहा कि ये महर्षि ऋषि कुमार है, यानी किसी महर्षि का पुत्र है। तो जो तपस्विनी है वो कहती है नहीं ये ऋषि कुमार नहीं है। तो फिर राजा कहते हैं कि आकार सदृश्यम चेष्टातम एव अस्य कथयति, कि आकार के समान चेष्टा तो यही कहती है। भाई जिस स्थान पे वो था तो निश्चय ही वो राजा को क्या लगा ये महर्षि पुत्र है। फिर राजा कहते हैं स्थान प्रत्युतात एवं एव तर्कीर्ण है, स्थान प्रत्युतात एवं एव तर्कीर्ण है, यानी ये स्थान मनुष्य को अपनी सामर्थ्य से यानी अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं होता है। इति यथाव्याम अनुतिष्ठति, ठीक है, ऐसा कहकर वो उसके पास जाता है। अब देखिए फिर राजा कहता है बालकम उपलालयन, यानी बालक को प्रेम करते हुए न च एनम मुनि कुमारो अयम, यदि यह मुनि कुमार नहीं है, ठीक है, यथाव्याम अभ्यर्थिता अनुष्ठित दोनों के पास जाकर अब राजा कहता है बालकम उपलालयन, यानी बालक को प्रेम करते हुए कहते हैं न च एनम कुमारो अयम, न च एनम मुनि कुमारो अयम, यदि यह मुनि कुमार नहीं है यानी किसी मुनि का पुत्र नहीं है तो अतः को अस्य वयोपदेश है, तो अतः को अस्य वयोपदेश है, तो ये फिर किस वंश का है, किस वंश का है, तो इसका वंश क्या है। कहने का मतलब है राजा कहता है यदि ये मुनि कुमार नहीं है, किसी महर्षि का पुत्र नहीं है, तो ये किस वंश का है, कुवस्य वही उपदेश है, इसका वंश क्या है। तो तापसी कहती है पुरुवंश है, यानी इसका वंश कौन सा है, ये किस वंश का है, ये पुरुवंश का है। अब देखिए राजा, अब राजा आत्मगतम यानी अपने मन ही मन में, क्योंकि राजा किस वंश का था, राजा भी पुरुवंश का था, ठीक है, और जो बालक था वहां पर जो सर्वदमन, ठीक है, उसका भी वंश कौन सा था, पुरुवंश, ठीक है। तो देखिए राजा आत्मगतम, राजा अपने मन ही मन में, कथम एकम अनवयोमम, कैसे इसका और मेरा एक ही वंश है, कैसे इसका और कैसे हम दोनों का वंश एक है। प्रकाशम यानी प्रकट रूप से, क्या होगा बच्चों, प्रकट रूप से, ठीक है, किस रूप से, प्रकट रूप से। न पुनः आत्मगत्या मनुष्याणाम ऐसा है विषय,
न पुनरात्मगत्या मनुष्याणाम ऐसे विषय। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि न पुनरात्मगत्या, सॉरी, यहाँ पर मतलब ये बताया गया है कि ये स्थान मनुष्य को अपनी सामर्थ्यता से, अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं होता है। आगे देखिए, तापसी यानी तपस्वी कहती है यथा भद्रमुखो बनती, यथा भद्रमुखो बनती, आप सही बोल रहे हैं। भद्रमुखो बनती, आप यथास्थित बोल रहे हैं। अप्सरः संबंधेन अस्य जनन्ये अत्र देव गुरो हो तपोवने प्रस्तुता। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो तपस्विनी है वो कह रही है कि आप उचित कहते हैं, भणत यानी आप उचित कहते हैं। अप्सरः संबंधेन, अब देखिए बात करते हैं, जो शकुंतला थी, ठीक है, उसकी माता का नाम था बच्चों मेनका। क्या नाम था? मेनका। और मेनका है वो सौरक लोक की एक क्या थी? अप्सरा। क्या थी? मेनका सौरक लोक की एक अप्सरा थी। तो यहाँ पर देखिए तपस्विनी यही कहना चाहती है राजा को कि अप्सरा है संबंधेन अस्य, यानी अप्सरा से संबंध होने के कारण, अस्य इसकी, जननी यानी माता, इसकी माता का अप्सरा से संबंध होने के कारण देवगुरु तपोवने, देवगुरु के तपोवन में प्रस्तुता यानी इस बालक का जन्म हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसका संबंध किससे होने के कारण? अप्सरा से होने के कारण। देखिए आगे देखिए बच्चों, फिर राजा कहता है अपवराय हंत है द्वितीयम इदम आशाजननम। द्वितीयम यानी दूसरी भी ये आशाजनक बात है, दूसरी भी ये आशाजनक बात है। प्रकाशम यानी प्रकट रूप से, इस रूप से प्रकट रूप से। अतः सा तत्र भवती किम आख्ये अस्य, किम आख्ये अस्य राजऋषि पत्नी। तो वो कहता है कि अतः सा तत्र भवती, यदि यहाँ ऐसा है, किम आख्ये अस्य राजऋषि पत्नी, तो ये किस राज ऋषि की पत्नी है, अर्थात किस राजा की पत्नी है, किस राजा की पत्नी है। तो बच्चों तपस्वी कहती है कह तस्य, कह तस्य। देखिए यहाँ पर आया है बीच बीच में बच्चों, अपनी जो पुस्तक है उसके पीछे पीछे आपको संधि भी मिलेंगी जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके अंतर्गत व्याकरण वाले में। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है कह तस्य। अब देखिए इसमें कौन सी संधि है? इसमें बच्चों विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी विसर्ग? तो सत्व विसर्ग संधि। अब देखिए बच्चों सत्व विसर्ग संधि में थोड़ा बता देता हूँ आपको। सत्व विसर्ग संधि में क्या है बच्चों? विसर्ग मिले उसके बाद च या छ दोनों में से एक मिले तो विसर्ग बदल जाएगा पहले से में। कौन से से में? पहले से में। यदि बच्चों विसर्ग मिले उसके बाद ट या ठ मिले तो विसर्ग बदल जाएगा दूसरे से में। यदि बच्चों विसर्ग मिले उसके बाद त या थ मिले तो विसर्ग बदल जाएगा तीसरे से में। अब देखिए यहाँ पर तीसरा से मिल रहा है, आगे तय मिल रहा है, तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो कैसे करेंगे? कह प्लस तस्य, कह प्लस तस्य हो गया। आगे देखिए कह तस्य धर्मदार। अब यहाँ पर देखिए दार आया है तो दारा का अर्थ होता है पत्नी। दार का अर्थ क्या होता है? पत्नी। परित्याग यानी छोड़ देना। नाम संकृतुम लेने की। चिंतिष्यति यानी कौन सोचेगा। तो बताया है कह तस्य दार धर्म परित्यागिनो नाम संकीर्तुम चिंतेषि। बता तपस्विनी कहती है कि कौन अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले का नाम लेना उचित, नाम लेने के बारे में सोचेगा। राजा देखिए राजा कहते हैं स्वगतम, बिल्कुल आगे देखिए बच्चों
राजा कहते हैं स्वगतम यानी अपने मन ही मन में, अपने मन ही मन में, स्वगतम यानी अपने मन में, इयम खलु कथा माम एव लक्ष्य करोति। खलु, खलु का अर्थ है बच्चों निश्चय ही, खलु का अर्थ क्या है? निश्चय ही, निश्चय। कथा माम एव, मम प्लस एव, लक्ष्य करोति यानी लक्ष्य कर रही है, निश्चय ही यह कथा मुझे लक्ष्य करोति यानी करती है, निश्चय ही यह कथा मुझे लक्ष्य करती है। क्यों करती है? क्योंकि राजा ने भी अपनी पत्नी का क्या कर दिया था? परित्याग कर दिया था। और राजा की जो पत्नी थी यानी शंकुतला का संबंध किससे था? अप्सरा के साथ। यदि तावद अस्य शिशोर शिशोर मात्रम नामते प्रछामी, देखिए यहाँ पर है शिशोर मात्रम, ठीक है। अब देखिए बच्चों शिशो है प्लस मात्रम, कौन सी संधि होगी बच्चों? रुत्व विसर्ग संधि। अब यहाँ पर विसर्ग बदलेगा रे में, तो रे अपने से आगे वाले के ऊपर चला जाएगा। अब राजा कहते हैं यदि तावद से, यदि ऐसा है, शिशो मात्रम नामते प्रछामी, तो मैं शिशु से माता का नाम पूछता हूँ। किसकी माता का नाम? शिशु की माता का नाम। राजा किससे पूछना चाहते हैं? शिशु से। और शिशु का नाम क्या था? सर्वदमन अथवा अनार्य परदार व्यवहार है। अब देखिए बच्चों अथवा अनार्य परदार व्यवहार है, ये उचित नहीं है। अनार्य है, नयार्यति अनार्य, यहाँ पर नयन तत्पुरुष समास है। परदार व्यवहार है, दूसरों की पत्नी के बारे में जानना उचित नहीं है। प्रवेश से, प्रवेश करके, मरण्य मयूर हस्ता। अब देखिए मरण्य मयूर हस्ता, प्रवेश से प्र प्लस विष प्लस लिप यानी प्रवेश करके, क्या करके? प्रवेश करके। अब तपस्वी थी जो मिट्टी का मोर लेने गई थी, वो प्रवेश करती है क्या लेके? मरण्य मयूर हस्ता, मिट्टी का मोर हाथ में लेकर के। तापसी, अब जो तपस्विनी थी वो कहती है सर्वदमन सांकुत लावण्य प्रक्षेवय है। अब हे सर्वदनम, इस मयूर की सुंदरता को, लावण्य में यानी सुंदरता, क्या है? सुंदरता। प्रक्षेप्य यानी देखो, किसकी? सांकुतलम यानी मयूर, यानी मयूर की सुंदरता को देखो, मयूर की सुंदरता को देखो। अब देखिए यहाँ पर सर्वदमन संकुंत लावण्यम प्रक्षेवय यानी इस मयूर की क्या देखो? सुंदरता को देखो। बाल है दृष्टि क्षेपम। अब देखिए यहाँ पर एक नाम है संकुत, ठीक है। तो बालक की माता का नाम था संकुतला, तो एक कुछ मिलता जुलता है माता। तो संकुतला नाम सुनते ही बालक दृष्टिक्षेपम यानी इधर उधर देखता है। कुत्रवा मम माता, कुत्रवा कहाँ है? मम माता यानी मेरी माता, कहाँ है मेरी माता? और जो तपस्विनी थी वो लेके क्या आई थी? मिट्टी का मोर लेके आई थी। और वो आते ही कहती हैं कि इसकी संकुतला के लावण्य को देखो आप, ठीक है। उभे दोनों, अब यहाँ पर उभे आया तो दोनों है, तो दोनों मतलब किससे है? तो दोनों जो तपस्विनी थी इन्हीं से। कहती है नाम सदर्शन वंचितो मात्र वत्सल है। अब देखिए नाम सदर्शन वंचितो मात्र वत्सल है, वंचित हो गया, ठगा गया, मात्र वत्सल है, माता का प्रेम, माता का वात्सल्य यानी होता है बच्चों प्रेम। समान होने के कारण नाम सदर्शन, नाम की समानता के कारण ये मात्र वत्सल है यानी माता का प्रेम है, उससे बालक ठगा गया। द्वितीय, दूसरी कहती है वत्स हे पुत्र, अस्य मर्तिका मयूरस्य रम्यत्वम पश्यति भणितो अस्य। वो कहना चाहती है, दूसरी कहती है कि हे पुत्र, अस्य मर्तिका मयूरस्य, इस मिट्टी के मोर की रम्यत्वम यानी सुंदरता को, पश्यति देखो,
बढ़ोती ऐसी मैं ऐसा कहना चाह रही थी। आगे देखिए, राजा आत्मगतम यानी अपने मन ही मन में, किम वा संकुतलेच्छ से मातुर आख्या, क्या इसकी माता का नाम संकुतला है? संति यदि है, पुनर्नाम देव सदृश्यानि यानी एक ही नाम के अनेक लोग इस संसार में होते हैं। बालह बालक कहता है, माता है हे माता, रोचते में ऐसे मत भद्र मयूर है, रोचते में ऐसे। अब देखिए रुच धातु के योग में बच्चों चतुर्थी विभक्ति होती है, ध्यान रखना। ये मिट्टी का मयूर मुझे अच्छा लगता है, इति क्रीडनकम आदते यानी ये खेलने के लिए दीजिए। प्रथमा पहली कहती है, विलोके स उद्वेगम, विलोक देख करके उद्वेग के साथ, अहो रक्षा करण कर्मक से मणिबंदे न दर्शेते यानी रक्षा। आप देखिए बच्चों, जो महर्षि था, महर्षि ने बालक के हाथ पर एक रक्षा सूत्र नामक वस्तु थी वो बांधी थी, तो वो देखिए रक्षा कर रणकम अस्य मणिबंदे न दर्शेते, अरे रक्षा सूत्र इसके मणिबंदे न दर्शेते नहीं दिखाई दे रहा है इसकी कलाई पर। राजा अलम वेगेन नविदम अस्य सिंह सावकम विमर्दात परिभ्रष्टम इत्योदात प्रसति। थैंक यू बच्चों, आगे का जो इसका जो शेष भाग रह गया वो हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।